बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन नाज़रीन, एक खूबसूरत दिन का आगाज़ आप लोग कर चुके होंगे और यकीनन बहुत ही पॉजिटिव अंदाज में आपने अपने दिन का आगाज़ किया होगा, क्योंकि हम आपको डेली ये कहते हैं, आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने सुबह का आगाज़ जो है वो पॉजिटिव थॉट्स के साथ किया करें, ताकि आपके दिन की पूरी जो रूटीन है वो खूबसूरत गुजरे और मस्बत लोगों से मिलते हुए मस्बत सोचों के साथ और खुशगवार मूड में आपका पूरा दिन गुजरे। क्योंकि इस वक्त जब हम देखते हैं नाज़रीन अपने मुल्क के हालात, तो हर इंसान हमें कहीं ना कहीं जो है ना वो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में जो है ना वो इन्वॉल्व दिखाई देता है। सो ये मसले मसाइल ज़िंदगी का हिस्सा है जो ना, ये तो चलते रहते हैं, ये तो कभी भी साथ नहीं छोड़ते। बाज़ दफ़ा हम खुद ही प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर लेते हैं और उन प्रॉब्लम में ख़ुद को, अपनी ज़िंदगी को जो कोई बहुत ही खूबसूरत है उसे उलझा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो जनाब, पूरे दिन का आगाज़ पॉजिटिव रहकर, पॉजिटिव थाट्स के साथ, अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है ना उसे भी पॉजिटिव लें, उससे आखिरी हद तक जो है उसके साथ जंग करें और हल निकालने की कोशिश करें, ना कि जैसी प्रॉब्लम आई आप लेकर उसको बैठ जाएं। ये नाकामी की एक वजह होती है, सुस्त लोगों की वजह, एक पहचान होती है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आज का हमारा टॉपिक भी ऐसा है जिसमें हम ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, स्पेशली जो कि आपको पता है कि हमारे मुल्क का जो हाफ से ज़्यादा हिस्सा है वो हमारी यूथ, हमारी पावर है। और यूथ के जब हम बात करते हैं उनके मुस्तकबिल की, उनके कैरियर की, तो हमें काफ़ी देखते हैं वो कंफ्यूज दिखाई देते हैं। वाई, ये जो क्यों है, इस क्यों का आज जवाब हमने तलाश करना है। कि माशाल्लाह अगर देखा जाए बहुत स्किलफुल हमारी यूथ है, अगर एजुकेशन के लिहाज से देखा जाए नो डाउट पीछे बिल्कुल नहीं है। इसके बावजूद उनकी क्या कैरियर काउंसलिंग नहीं की जा रही, बेहतर मैनेजमेंट, कोई हिकमत अमली, कोई डायरेक्शन, कोई गोल्स, कोई विजन हमें उस तरह से सामने नहीं आ रहा जिस तरह से जो है वो होना चाहिए। सो ये कन्फ्यूज़न कहाँ पे आ रही है, ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है? क्योंकि अगर देखें तो वालिदैन आपको बहुत काफ़ी हद तक जो है वो डायरेक्शन दे देते हैं, काफ़ी हद तक आपको गाइड कर देते हैं। उसके बाद हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आपके टीचर्स काफ़ी हद तक जो है वो आपको गाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ इस वक्त हम अगर वालिदैन की बात करें, अपने कामों में मसरूफ़ है। टीचर्स की बात करें, अपने ही बिज़नेस में, अपनी ही दुनिया में, अपने ही ग्रेड्स और अपने ही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को हाई लेवल दिखाने में मसरूफ़ है। तो वहाँ अब बीच में नुकसान किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है, यानी कि हमारी यूथ का हो रहा है, हमारी नौजवान नस्ल का हो रहा है। उनकी कैरियर के जो उनका मुस्तकबिल, उनकी जो पहचान, उनके जो एक हर इंसान का एक सपना है। क्योंकि हम देखते हैं नौजवान नस्ल हमारी जो है ना, जब वो यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करती है तो क्या है जना, बड़ा खूबसूरत उनका एक सपना होता है, अब मुझे डिग्री मिल गई है, अब एक अच्छी मुझे जॉब चाहिए और जॉब एक बड़ी पोस्ट पे चाहिए। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। आपके पास क्या प्लान्स हैं, ये बहुत मैटर करते हैं। तो कितने प्लान्स लेकर आप उस इदारे से बाहर निकल रहे हैं, या कितने प्लान्स आपने खुद से बनाए हुए हैं, या कितने क्रिएटिव माइंड है, कितने अपनी स्किल को आप यूटिलाइज़ करते हुए इस सोसाइटी में आ रहे हैं और अपने एक मुस्तकबिल जो है अपना उसको सेफ सिक्योर कर रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ तल्ख हकीकतें भी हैं, जो कि आज कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में हम उनको जो है वो हाईलाइट कर सके, उन्हें आप लोग के सामने रख सके। और जवाबात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉब्लम्स तो होती हैं, लेकिन उसके जो है वो जवाब मिलना, सोल्यूशन मिलना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो कि आपको पता है कि प्रॉब्लम्स होती है वो तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ख़ासकर आपको हम सोल्यूशन भी देते हैं। तो आज के इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्टर 40 या 50 या 60 तो हमें एक कामयाब इंसान नज़र आता है, बट अपनी जो मैं कहूँ कि नौजवान नस्ल की अगर मैं बात करूँ, या ऐसे जो यंग लोग हैं उनकी बात करूँ, जब उनको हम कामयाब देखते हैं तो फ़ख्र होना चाहिए हमें हमारे उन तमाम तर लोगों पे जो इस फील्ड में या मुख्तलिफ़ फील्ड्स में इस मुल्क के लिए, अपने लिए, सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सब के लिए पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं और एक रोल मॉडल की तरह जो है वो सामने आते हैं। तो इसी तरह आज एक ऐसी ही मिसाल, ऐसी ही गेस्ट, ऐसी शख्सियत जो है वो हमारे साथ मौजूद है, जिनसे यकीनन आप बहुत कुछ जानेंगे। जो कि आप हेड ऑफ़ ग्रोथ एंड मार्केटिंग है, शनूर अहमद साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपने हमें आज वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। हाँ, माय प्लेयर। मुझे ये बताएं,
आपकी जर्नी पे हम थोड़ी सी बात करते हैं ताकि नाजरीन को क्लियर हो जाए, ज़रा उनके माइंड क्लियर हो जाए। कैसे आपकी जर्नी का आगाज़, आपकी तरक्की का राज इन शॉर्ट में कहूँ तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? बेसिकली जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी बैक इन 2016। आई वाज एम्प्लॉयड इन यूएई। वहाँ पर मैंने काम किया और मैंने अपनी करियर का स्टार्ट किया था एज ए जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर। तो उसके बाद मतलब कुछ भी डिग्री तो कर ली थी, लेकिन काफ़ी सारी हर्डल्स थी क्योंकि कोई ऐसा स्किल नहीं था जिसको लेके मैं अपना एक करियर पाथ लेके चलूँ, या मैं कह सकूँ कि मेरे पास एक ग्रोथ के चांसेस जो हैं वो इस स्किल को लेके आएंगे। तो उसके साथ साथ जो है मैंने काफ़ी स्ट्रगल की वहाँ पर, डिफरेंट सर्टिफिकेशन की। 1.5 ईयर मैं जो है वो यूएई के अंदर एम्प्लॉयड था। उसके बाद मैं वापस पाकिस्तान आ गया। कोई मेजर रीज़न नहीं थी पाकिस्तान वापस आने की। आई एम अर्निंग वेरी मच ह्यूज अमाउंट, ठीक है वहाँ पर, बट मैं वहाँ से वापस आ गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुझे अपने पाकिस्तान में अपना एम्प्लॉयर खड़ा करना। क्या बात है। ठीक है, तो वहाँ से, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो जो 1-1.5 साल मैंने वहाँ पर गुजारा है वो मेरी लाइफ का एक बहुत बेहतरीन किस्म का शेडो है। ठीक है, उसको लेके मैं आगे फॉरवर्डेड अभी तक चल रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और बहुत सारी जगह के ऊपर मैं ऑलरेडी सेमिनार्स वगैरह करवा चुका हूँ इन्हीं चीज़ से रिलेटेड कि यार स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिकली ग्रोथ कैसे पकड़ सकें। यस, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त हमें फेस करनी पड़ रही है। एग्जैक्टली। बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि हमारे सबसे ज़्यादा जो कमी है ना चीज़ों की, स्किल भी सीखे जा सकते हैं। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन सिखा देती हैं, इंटर्नशिप आप करने जाए वहां पर आपको बता दिया जाता है, या अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीखना चाहें तो वो ऑनलाइन यूट्यूब से भी सीख लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कमी सिर्फ एक चीज की है कि इन्हें ये नहीं बताया जाता कि यार आपने अपना विजन कैसे आपने अपना विजन क्या सेट करना है। पॉइंट ये है कि हाँ, ये नहीं बताया जा रहा। ठीक है, तो बेसिकली आपने अपना विजन कैसे सेट करना है, आपने 3-4 साल में क्या अचीव करना है। उन्हें सिर्फ कल की टेंशन है, आज की टेंशन है, बस कल सुबह उठेंगे, सुबह की सुबह उठ के देखेंगे, वो कल की कल देखी जाएगी। ठीक है, 4-5 साल का मेरा सिर्फ, मैं एक शॉर्ट लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करके मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ एक क्लू है मेरे पास। एक पेपर लें, पेंसिल लें, 5 साल के गोल्स बनाएं, 5 साल के, ओके, और उसके बाद ये देखें कि उसको 1 साल में कैसे कंप्लीट करना। क्या बात है, क्या बात ये दिमाग आपका 2x 3x 4x चलने लग जाएगा। आप अपने दिमाग से पूछें, मैं ऑडियंस जो भी मॉर्निंग शोज देखे मैं उनसे कहूंगा कि आप अपने दिमाग से पूछें कि मंथली 1 लाख रुपया कैसे कमाना है, वो बताएगा। यस, आप उससे पूछें मंथली 2 लाख रुपए कैसे कमाने, बताएगा। बट सोचे तो सही, एक अपना वो एक विजन, एक डायरेक्शन, एक गोल सेट तो करें भाई। वो तो अगर आपके पास एक मकसद होगा तो उस तक पहुंचने के लिए फिर आप कोशिश करेंगे। बिल्कुल ये बात है। अगर आप कहें बैठे बिठाए मुझे सीईओ की पोस्ट मिल जाए, और ऐसे तो नहीं पॉसिबल, ऐसा नहीं होता। कुछ भी जो है ये पीनट्स नहीं है, ठीक है। और मैं एक और चीज़ बड़ी हाईलाइटेड तौर पे मेंशन करना चाहूँगा, यूट्यूब पे मुझे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुझे बहुत लोग देखते हैं। इनफैक्ट मेरी अपनी फैमिली से लोग मुझे ये कहते हैं, यार शहनूर ये जो यूट्यूब पे हमने देखा था कि घर बैठे इतने पैसे कमाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये चूरन बेचा जा रहा है सिर्फ। ठीक है, मेरे 8 साल की जर्नी, 7 साल की जर्नी है। आई नो कि क्या बेस्ट एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हैं वो आपको करनी है। यस, शॉर्ट टर्म छोटी छोटी छलांगे लगानी है तो सीढ़ियों से गिरेंगे मुंह भी लगेगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता खुद जाएंगे, आपको पता होगा कि इस ट्रैक से चल के गए वापस कैसे उतरना और फिर दोबारा इससे ऊपर कैसे जाना है, ये आपको पता होगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि आपने कहीं से स्टार्ट, आप कहीं से लेना है आपने, लेकिन प्लीज प्लीज राइट डायरेक्शन फॉलो करें। एग्जैक्टली, ठीक है, हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम, मुश्किलात आ सकती हैं, आपको चीजें समझने में कंफ्यूजन हो सकती है। और मैं, आपने मतलब जर्नी की मेरी बात की, मैं ये भी बताता चलूं कि मैं 2-4 कंपनी से डाउनसाइज हुआ हूँ। मैं 2-4 कंपनी से निकाला गया। मैं आज आके ये सोचता हूँ मैं इस वजह से निकाला गया हूँ क्योंकि वो ये समझते थे कि यार इसकी सोच हमारे साथ मैच नहीं करती। उससे बेहतर आपको मिलना था, बेहतरीन आपको मिलना था। कहते हैं कि ABC करो, ये ABC से आगे D तक पहुंचा हुआ होता है। तो ये बाज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस चीज को क्रिटिसाइज किया जाता है। अच्छा, वो जितना कहा गया बस उतना करें, मैं दूध कर देते हैं आपको। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना बेसिकली पॉलिटिक्स कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं। कॉर्पोरेट्स के अंदर स्पेशली, ठीक है, हर किसी के बात की बात नहीं। यार ये तो ये कर रहा है, ये तो वो कर रहा है, तो शाम में भी अच्छा मैं अपना शाम में टाइम दे रहा हूँ, सही, ठीक है, मैं शाम में काम करूँ, रात में करूँ, मैं सुबह ऑफिस जा रहा हूँ। तो उनके पास जब कुछ नहीं है ना कहने को, तो वो ये कहते हैं यार ये तो शाम में भी काम करता रहता, सुबह ऑफिस आके फ्रेश नहीं होता।
कोई ना ठीक है? कोई जवाब, कोई ना कोई एक्सक्यूज। हाँ, मुझे इजाजत है उड़ने की, मेरे पास 24 Yes, घंटे of हैं, course, talent, ठीक है, skill है, मैंने बिल्कुल ऐसे ही खुद है। उड़ना है, हाँ। तो वो मेरी मर्जी है कि मैं 6 के बाद, हाँ 9 to 6 10 to 6 मेरा एक ऑफिस का काम है, मैं उसमें डेफिनेटली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज Yes, पूरी करूंगा। हाँ। नहीं करूंगा तो डेफिनेटली वो एथिक्स के खिलाफ है, मैं अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करूंगा, उसके बाद मैं साइड हसल करूंगा। यस। बहुत जरूरी है साइड हसल। आप जितने भी स्टूडेंट्स उठा के देख लें, अच्छे प्रोफेशनल उठा के देख लें, अच्छे क्रिएटर उठा के देख लें, 2 से 3 इनकम स्ट्रीम्स हैं सबकी। क्रिप्टो कर रहे हैं, अमेजोन कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, न्यूज के ऊपर कुछ तरह आ रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं। हाँ। और अगर आपको हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी मेंटेन करनी है, यू शुड गो फॉर द साइड हसल्स। ट्रू, एग्जैक्टली। मजीद शानूर आपसे जानते हैं नौजवानों के हवाले से कुछ आइडियाज़ आपसे हम लेंगे। एक ब्रेक की जाने बढ़े नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सफ़र में कहेंगे आपको खुशामदीद। बात हो रही है हमारे नौजवानों के हवाले से, उनके कैरियर के हवाले से हम बात करें। देखिए, एक बेहतर हिकमत अमली, एक मनसूबाबंदी जब नहीं होगी, कुछ भी हो जाए आप कामयाब नहीं हो सकते। हर चीज़ को चलाने के लिए, हर कामयाबी, हर खुशी हासिल करने का एक तरीका, एक वक्त, एक मुअस्सर हिकमत अमली होती है, उसी पे हम कर रहे हैं बात। और शानूर हमारे साथ है, जिन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस जो है वो हमारे साथ किए। बताने का मकसद, इनसे बात करने का मकसद ये था कि थोड़ा सा अपना आइडिया, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर लें, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कामयाबी, तरक्की, खुशहाली इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। शानूर, इस वक्त नौजवानों की बात करें, क्योंकि आपका शुमार भी हम नौजवानों में ही करना चाहेंगे, तो कितना किस तरह आप देख रहे हैं, कितने सिंसियर हैं या कितने सीरियस हैं नौजवान अपने कैरियर को लेकर इस वक्त? बेसिकली वो सीरियस नहीं है, बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग। ट्रू। सोशल मीडिया पे काम करना डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सोशल मीडिया पे अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना डिस्ट्रैक्शन नहीं है, फजूल की स्क्रोलिंग डिस्ट्रैक्शन है। ट्रू, ठीक है, मैंने आपको अगेन बताया कि उनका कोई प्लान नहीं है। ठीक है, मेरे पास एक वॉल के ऊपर सारे स्टिकी नोट्स होते हैं, मैंने दिन किधर से शुरू करना, रात को कैसे खत्म करना। ग्रेट। एक चीज मेरी आगे पीछे होती है, मैं इनफैक्ट अपनी वाइफ को कहता हूँ कि यार आज ये नहीं किया, मेरा मूड नहीं ठीक हो। वो एक चीज मेरे से जब छूट जाती है, मैंने फैमिली को भी टाइम देना, वो सारी कैटेगराइज नहीं किया हुआ ना। 24 घंटे बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा टाइम। स्टूडेंट के पास सबसे पहली चीज है कि मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, मोटिवेशन नहीं है। मैं ये चाहूंगा कि अगर डेफिनेटली वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अच्छे क्रिएटर उन्हें नंबर्स दिखाएं, मैं उन्हें अपने अकाउंट्स के नंबर्स दिखा दूंगा कि यार अमेजोन से ये मैंने बनाए हैं, मैंने क्रिप्टो से ये बनाए हैं, मैंने ये वेल्थ जनरेट किया है, मेरा ये लाइफस्टाइल है। ठीक है, वो ये लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैं इन्हें ये कहूंगा कि यार डू इट व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू डू। बेशक वो डिजिटल मार्केटिंग है, डिजाइंस है, होस्टिंग है, आपके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग जो आप अच्छा करना चाहते हैं, जिसमें देखिए जो काम आपको टाइम की डिस्कवरी से बाहर ले जाए ना, कि यार 2 बजे बैठा था, एकदम घड़ी को देखो यार अच्छा 7 बज गए, वो काम आपके लिए बना स्टार्ट में। ठीक है, ये कोई हलवा नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल ओवर द नाइट सक्सेस कर लिया या कुछ ऐसा, लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई करना चाहिए। हमारे नौजवान कुछ ऐसा ही चाहते हैं कि उन्हें बस ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन चीजों के ऊपर लगाया गया है, इन चीजों के ऊपर लगा रहे हैं और ये खराब कर रहे हैं। ये कंटेंट वेस्ट से शुरू होता है, ये कंटेंट वेस्ट से शुरू होता है। अमेजोन अब इन्होंने करना शुरू कर दिया ना, अब अमेजोन में चवानियां भी नहीं निकलती हैं आसानी से, बहुत लो मार्जिन प्रॉफिट हो गया। जिन्होंने करना था, पैसे बनाने थे, वो बना के साइड पे हो गए। उन्हीं इनकम स्ट्रीम से वो रियल एस्टेट में, अदर इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं। ये एक चेन चलती रहती है सारी। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि यार जो अपकमिंग स्किल्स हैं उनको देखें। चैट जीपीटी आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंसेज है, आप उन चीजों को देखें कि यार मैंने इसके अंदर अपनी कैसे ग्रोथ पकड़नी है। कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है, मार्केट सैचुरेट कर रही है। ठीक है, तो आप पिछले 4 साल वाला स्किल आगे उठा के पढ़ेंगे और इस टाइम कहेंगे कि ना कि यार मैं बीट करूंगा।
आप अपना ऐसा रखिए, possible नहीं, हाँ। उसके अंदर आइडियलाइजेशन आपको रखनी पड़ती है। हाँ। Under- तो आज का हमारे नौजवान जैसे कहा कि एक तो उनके पास वो सीरियस नहीं है, दूसरा उनका आजकल के कैसे लोगों से वो इंस्पायर हो रहे हैं, उनके कैसे लोगों से वो मोटिवेट हो रहे हैं। तो देखें, इजी मनी बनाने की तरफ जा रहे हैं जितने भी लोग हैं। मैं ये अगेन डिस्करेज नहीं कर रहा किसी भी बात को, इजी मनी बनाएं, लेकिन उसका कोई तरीकाकार होना चाहिए, उसके Exactly. एथिक्स होने चाहिए। Yes. ठीक है। True. आप अगर पूरा दिन फॉर एग्जांपल कोई अच्छा कंटेंट, जो मैं कंटेंट को ये समझता हूँ कि कोई वैल्यू जनरेट कर रहा हो किसी की course. लाइफ में। हाँ। मैं कंटेंट बना रहा हूँ, किसी की लाइफ में कोई वैल्यू जनरेट कर रहा हूँ, कल को Fine. ये कहे यार शनूर का ये काम देखा था, उससे ये फायदा हुआ था, उससे Yes. मुझे ये फायदा और हुआ। यही तो मकसद होना चाहिए। ये डेली व्लॉग्स, हाँ। डेली ब्लॉग्स, ये जो ये वाली कहानियां चल पड़ी है ना, ये वैल्यू नहीं जनरेट कर रही। हाँ। ठीक है, ये आपके दिमाग को पागल, एक किस्म के आप पागल हो रहे हो। ठीक है, आपको कोई डायरेक्शन नहीं इस चीज की समझ में आ रही अच्छा, और ऐसी चीज़ों के उसमें रेस में कंपटीशन में लगे हुए हैं जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है, आप टिकटॉक पे बहुत ज्यादा टाइम जाया करें। टिकटॉक बहुत इमर्जिंग प्लेटफॉर्म है, पैसे भी बना सकते हैं, लेकिन वैल्यू जनरेट करें, कुछ सिखाएं या कुछ सीखें। Yes. और एक प्रॉपर टाइम दें उसको। रूटीन का असल मसला है, दूसरा मसला डेडिकेशन का है, तीसरा मसला ये है कि 4 दिन मेहनत की, छठे दिन उनकी कमर में दर्द हो जाता है, सो जाते हैं। शानूर, कौन लेकर आएगा हमारे नौजवानों को उनकी कैरियर की तरफ के, वो अपने मुस्तकबिल के, अपने कैरियर के, अपने कामयाब होने के लिए वो फ़िक्रमंद हों, वो ज़रा गौर व फिक्र करें कि उनके पास स्किल है, माशाल्लाह टैलेंट है उनके पास, लेकिन वो अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं। ये एहसास उन्हें कौन दिलाएगा? ये एहसास वो सबसे पहले उन्होंने अपने आप से पूछना है कि खुद। उन्होंने कुछ करना है या नहीं करना। जब तक आप खुद कुछ नहीं सोच कोई सकते, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ। मैं आपको बेशक नंबर्स दिखा दूं, जिसमें जो सुस्त है वो सुस्ती रहे। यही बात है। जिसने शाम को कोयटा कैफे के ऊपर 3 घंटे जाया करने, उसने कंफर्म जाया करने वहाँ। पॉइंट, एग्जैक्टली। ठीक है, बिकॉज़ उसे अपनी कदर, अपने वक्त की कदर नहीं। एग्जैक्टली। आप अपने पास चले, आप ये सारी चीजें छोड़ दी। जो लाइबिलिटीज आपको लेनी है ना, आप उनकी लिस्ट बना लें। आप लिख लेंगे यार मैंने स्मार्ट वॉच लेनी है, आप लिख लें कि मैंने यार मुकैनी के शूज लेने हैं, हाँ। आप लिख लें कि यार मैंने शूटिंग जुनैद जमशेद से ऊपर लेवल की करें, आप लिख लें वो सारी चीजें। ठीक है। अगर आपको लिखी भी पड़ी होंगी, रोज सुबह कम से कम शक्ल देखेंगे अपनी शीशे के अंदर के, यार ये तो ले ही नहीं सकता, औकात ही नहीं है मेरी। फिर थोड़ा एहसास ये शायद हो चीजें जाए। पता है, मैं आपको बताऊं, ये एक हार्ड चीजें हैं, ये एक बड़ी सख्त अल्फाज है, लेकिन यार मैं ये कहता हूं कि यार इजी मनी कुछ भी नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको हमेशा मेहनत करनी पड़ती है। और एक चीज के ऊपर हमेशा स्ट्रांगली बिलीफ रखना है कि अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत के साथ साथ वो सारी चीजें नवाजता है। True. और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि यार ये तो मैंने मांगा ही नहीं था, वो आपको मिलता है, बिल्कुल लेकिन ऐसे। आपको मेहनत नहीं छोड़नी वहाँ पर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ लोग जो ओवरनाइट भी सक्सेस कर जाते हैं, या फॉर एग्जांपल छोटी एज के अंदर उन्हें अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, तो वो ये करते हैं कि यार दिस इज बिकॉज आई एम वेरी इंटेलिजेंट, माय माइंड सेट इज वेरी क्लियर, आई वर्क वेरी हार्ड। ठीक है, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं बोलना, ठीक है, अल्लाह गेव यू अ चांस। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास मेहनत के साथ साथ ये सारी चीजें होने के साथ साथ भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, ऐसे वो नहीं अवेल कर पाते। एक चीज सिर्फ बोलूंगा लास्ट में, कंप्लेन कभी नहीं करनी। ये नहीं है, वो नहीं है, चेयर नहीं है, टेबल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, यार हम एग्जैक्टली ये शिकवे, ये शिकायतें, ये हम चीजें Complain बहुत नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा ये चीजें कंप्लेन करते नहीं हैं। करनी। हाँ। लाइट नहीं आ रही, जवाब काम नहीं हो ढूंढते हैं। रहा, हाँ। ठीक हो गया, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जो लोग आगे गए हैं वो सख्त तरीन दौर से आगे गए हैं, कोई शक नहीं। ठीक है। उन्होंने रातों को सड़कों पे बैठ के भी काम किया। रिसेंटली मैंने परसों एक ओवरसीज पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन बेस का पॉडकास्ट किया है, और वो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर वाहिद पेपर कटिंग आर्टिस्ट है। पिछले एक हफ्ते के अंदर 12 न्यूज चैनल ने उनको बुलाया है। इंस्टेंट मैंने उनसे रिकॉर्ड किया कि उनको थर्सडे उन्होंने वापस फ्लाई कर देना था। ही इज वेरी हम्बल, he is intelligent, he is doing very hard work, but he is very humble. कोशिश करें, जब अल्लाह ताला आपको उड़ने का बोले ना, ठीक है, जब आप उड़ रहे हो ना, फिर भी अपने पाँव जमीन पे रखें। एग्जैक्टली, यही चीज, अपनी पहचान नहीं भूलनी चाहिए। एग्जैक्टली, आप भले आसमान की तरफ देखें, लेकिन नीचे मैंने आपको सिर्फ एक जमीन पे रहते और हुए, बात मैं इसके अंदर सिर्फ यही ऐड करना चाहूंगा कि हमारे पास इन चीज़ों की कमी है। मुझे एक स्टूडेंट आप दे दें, मेरे लाइफ में मल्टीपल केसेस हैं। 7th क्लास का एक लड़का था, गांव में उनका कोई घर जो है डिसमिस हो गया था, ठीक है, वो यहाँ पर पिंडी आ गए। 4 महीने के अंदर मैंने उसको अमेज़न का असिस्टेंट बना दिया। ओह ग्रेट।
उसको लैपटॉप नहीं यूज करने आता था। ये स्किल की बात नहीं होती, ये भूख की बात होती है। करना है यार, ये नहीं करना। यस। पाकिस्तान में हम देखते हैं हमारे नौजवान वेस्ट को बड़ा फॉलो करते हैं। अब देखिए वेस्ट जी, अगर तरक्की के हवाले से देखें तो नो डाउट बहुत आगे। वो वेस्ट को फॉलो करते हैं। आपके ये जो वो क्या एक इवेंट है, मुझे तो इस तरह की इवेंट के नाम याद रखना भी मुनासिब नहीं लगता। वो जो यूनिवर्सिटीज के अंदर वो बड़ा वो भूत से बनाए हुए और I don't know what आई they थिंक did. हेलवन पार्टी कुछ इस हाँ तरह। हेलोवीन, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी के अंदर आम किया जा रहा इसको फॉलो करने। है। लम्स के अंदर एक लड़का लड़की की प्रॉपर शादी हुई है, ओह ढोलकी मेहंदी बारात वलीमा, पिछला पूरा हफ्ता इंस्टाग्राम के ऊपर यही चालू रहा। फिर ये लोग कहते हैं साथ साथ कि हम गरीब भी हैं। माय गॉड, मुझे फिर नहीं अम्मी लगता अब्बू को भी बुला लेते, वही रह गए थे सिर्फ। ठीक है, उनके साथ Yes. वो आपकी शादी वाला सिलसिला भी प्रॉपर हो Proper जाता, हो सब कुछ जाता। किया है, यकीन करें सब कुछ किया। ढोल आया, बैंड बाजे आए हैं, सेज सजी है, सारा कुछ ये यूनिवर्सिटीज के अंदर हो रहा है। मतलब हमारे इदारे क्या क्या कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? ठीक है, आप यहाँ पर ये देखें ना, ये वेस्ट को फॉलो करते हो, ये वेस्ट को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। आईफोन सबके पास है, अच्छा लैपटॉप सबके पास है, सबके हर माँ बाप का दिल yes. करता है कि मेरी औलाद के पास हाँ। है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली औलाद जो है ना, वो आजकल के दौर के अंदर बिल्कुल गलाजत हो चुकी है। ओए होए होए होए। और मेरा 1.5 साल का बेटा है, मैं अपनी वाइफ से अक्सर कहता हूँ, मेरे लिए जो इस टाइम सबसे चैलेंजिंग टास्क है ना, इसको तमीज सिखाना है। ट्रू। ठीक है, इसको दीन की तालीम देना, ये बहुत चैलेंजिंग टास्क बन चुके हैं आजकल के दौर में। बिल्कुल, और बहुत बहुत मुश्किल है ये चीज़ें कि जो आपके बच्चे के पास तमाम तर चीज़ें इस उसका इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है, उसमें रहते हुए उसे कंट्रोल करना जी, ठीक है, वो सारी चीजें आजकल चैलेंज बन गई हैं। पैसा कमाना आजकल चैलेंज नहीं है, मुश्किल मैं नहीं आपको है। लिटरली बार बार बता रहा हूँ, सोशल मीडिया और ये सारी चीजें बहुत इजी हो गई हैं, यूं पैसा बन रहा है। ठीक है, लेकिन वही बात है कि डेफिनेटली आपको मेहनत चाहिए वो सारी चीजें। Yes. आप यूनिवर्सिटीज की और इन लोगों की आपने जवानों ने कैसे आना, तो यार जवानों ने अपने पहले सही और गलत का तो फर्क समझो ना यार। ठीक है, आप लम्स पढ़ो, आप नस्ट पढ़ो, आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ो, ठीक है, लेकिन संगत अच्छी रखो। आपकी एग्जैक्टली कंपनी अच्छी उन होनी लोगों चाहिए, की लोग अच्छे संगत में हों, हाँ। हमेशा मत रहो यार, जो ये कहते हैं कि यार ये नहीं हो सकता, हाँ, बड़ा मुश्किल है। डीमोटिवेट करते रहें, ठीक आपको है, डराते आपको रहें, criticize करते क्रिटिसाइज रहें करें, यार। फॉर एग्जांपल नेगेटिव एक थॉट्स जो के बेसिक साथ। तमीज है ना, मैं आपको बताता हूँ, एक बंदा मोटा हो रहा है, बेसिक तमीज है, उसको ये मत कहा जाए बार बार कि यार तुम तो बड़े मोटे हो रहे हो, उसको पता है, उसको पता है कि यार मैं एग्जैक्टली, मोटा क्योंकि हूं। ऑलरेडी हो। ये बेसिक तमीज है। हाँ, ठीक है, मतलब इन लोगों से हमेशा संगत उन लोगों की रखें जो हमेशा हर बात पे कहें नो प्रॉब्लम, मैनेज हो एग्जैक्टली, जाएगा। यस। आपको हौसला दें और आपको उस प्रॉब्लम से निकलने के सोल्यूशन दें। मजीद शानूर बात करते, एक शॉर्ट सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपसे हम सोल्यूशन भी लेते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस असर में कहेंगे आपको खुशामदीद। इंतहाई अहम टॉपिक आज का, क्योंकि हम हमारे मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी पहचान है और हमारे यहाँ के लोग यकीनन उनको भी हम कामयाब देखना चाहेंगे। हम सब एक दूसरे को कामयाब देखना चाहेंगे, लेकिन जब नौजवानों की बात आती है, उनके कैरियर की बात आती है, संजीदा दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहे, कंफ्यूज क्यों हैं? उनकी गलती या वालिदैन की गलती, या जो तालीम इदारे हैं उनकी गलती, या फिर कहूँ तो हम सब की ही गलती? तो इन्हीं तमाम चीज़ों पे हम बात करें, सोल्यूशन निकालने की हम कोशिश करें। शानूर हमारे साथ हैं। शानूर, पाकिस्तान में हमारे नौजवानों का मकसद उनके यानी कि कामयाब अपने आप को देखना, कि अगर वो अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, जो चीज़ वो चाहते हैं, एक बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ा घर, बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस, अगर ये हासिल कर लिया तो क्या यही उनके लिए कामयाबी है? देखिए, कामयाबी हर किसी के लिए ना डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर डिफरेंट हो सकती है। एग्जैक्टली, हाँ। ठीक है, मैं जब आज से 2 साल पहले जाऊँ ना, तो मैं ये सोचता होता था कि यार मैं अपने अम्मी अब्बू को उम्रा करवा दूँ। हाँ, ठीक है, हाँ। मेरा रूम जो है वो बहुत लग्जरी होना चाहिए। ठीक है, हाँ। मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, बेशक छोटी होनी चाहिए, और मेरे पास एक अच्छी वाइफ होनी चाहिए। ओह, वो सारी चीज़ें मेरी अभी पूरी हैं, माशाल्लाह। लेकिन मेरी लिस्ट अभी तक हाँ, बन रही है। हाँ,
हाँ। वो सारी चीजें हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये कामयाबी जो है ना, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि जब तक मार पड़ती रहेगी, ठोकरें पड़ती रहेंगी, वो आपकी कामयाबी है। मैं आज कह दूं यार आई एम वेरी सक्सेसफुल, तो उसके बाद तो मैं आज खड़ा हो गया ना, लेजी हो गया उसके बाद Yes. उसके बाद तो मैंने काम ही नहीं किया। मतलब मेरी जर्नी यहाँ पर कट ऑफ है, खत्म हो गई। हाँ। ठीक है। आप साथ साथ उसको करते रहे। मेरी नजर में देखा जाए कामयाबी क्या है, आपके माँ बाप हयात हो और वो आपको हर मोड़ पे ऊपर देख के कह रहे हो कि यार ये मेरा बेटा है, इसने मेरे लिए ये क्या किया। बात, एग्जैक्टली, ये मेरा बेटा है, इसने अपने लिए ये किया, उन्हें हमसे कुछ नहीं फख्र चाहिए। करें, बिल्कुल। ठीक है, मेरे लिए कामयाबी यही है। और मैं इवन हर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं ना, मैं उन्हें सिर्फ ये कहूंगा यार कुछ ना करो, घर रात को रोज जब भी जाते हो ना, माँ के लिए कुछ ना कुछ 10-20 रुपए का ले जाया करो। अरे क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, ये जो बरकत होती है ना, ये मेहनतों से जो बाज़-औक़ात सब नहीं कुछ मिलती। मिलता है यकीनन उन्हीं की दुआओं से वो खुश होते हैं, तो कुदरत भी खुश जी, होती है, ऐसे अल्लाह ही। पाक की ज़ात भी खुश होती है। हम बाहर कैफ़ेज़ में दोस्तों के साथ अपने डिफरेंट पार्टीज़ में उड़ा लेंगे पैसे, जी। जब घर बहन भाई माँ बाप मांगेगा उन्हीं बच्चों से तो हमारे पास नहीं है, या आग बगोला हो जाएंगे। हाँ जी, एग्जैक्टली। दोस्त पूछ रहा है, बड़े आराम से जवाब दे रही है। Yes. माँ पूछ रही है, भैया बाप पूछ रहा है, तो एकदम गुस्सा क्यों हो तमीज़ रहे हैं? ठीक है, ये चीजें जो है ना कि कामयाबी का आधे से ज्यादा स्टेप वैसे ही क्लियर कर देती हैं। यस, ट्रू। ठीक है, आपको बेसिक एथिक्स, बेसिक बिहेवियर, आपने कैसे रहना क्या नहीं, ये आपको सारी चीजें जो है ना आनी चाहिए। उसके बाद आप ये सारी चीजें करते हो। ये नहीं कि यार पैसा, आपने फिर अगेन बात की ना, पैसा कमाना हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब हो जाएगा। अकेले रहोगे फिर भी तो। उस पैसे का कोई फायदा नहीं होगा, वो पैसा ठीक है? आपको सुकून नहीं देगा। वो पैसा कभी भी नहीं देता सुकून। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल यार, मैं यही बार बार कहूंगा, अपने प्लीज पेरेंट्स के ऊपर लगाएं, वो आपकी अच्छी कामयाबी है। आपके पास कभी खत्म नहीं होंगे, मेरे बात यहाँ से लिख के ले लें। ट्रू। शॉर्टकट की तरफ क्यों जाते हैं अपने कैरियर की, जब उनकी बात आती है और इतना ये मेन और स्टेप है, तो उसमें शॉर्टकट का क्यों सोचते हैं? शॉर्टकट देखिए, ऐसा इस वजह से सोचते हैं, कुछ शॉर्टकट्स जो है ना, वो मैं उनको कहूंगा वो ठीक भी हैं। कैसे? 6 मंथ के अच्छे सर्टिफाइड कोर्सेज हो रहे हैं। ठीक है, मेरा लास्ट टाइम अभी एक न्यूज़ चैनल के ऊपर प्रोग्राम है जिसमें मैंने पाकिस्तान का डेब्ट कैसे पे हो सकता है, मैंने वो बताया। Alright, that's ठीक है, great, हाँ। तो उसके अंदर भी मैंने ये कहा है कि यार 6 मंथ के अच्छे जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम, सर्टिफाइड और कोर्सेज वगैरह हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप उसको कंसिडर करें। स्किल अगर आप समझते हैं ना कि आपको बेसिक स्किल आ रहा है, ठीक है, तो यार गो फॉर इट। अगर आप लोग यूनिवर्सिटी का 8-8 लाख 9-9 लाख पूरा एक्सपेंस नहीं बेयर कर सकते हो, तो कोई बात नहीं बेयर करो। ठीक है, आप एटलीस्ट अपना स्किल ले लो, वहां से वो सारी चीजें शुरू करो। शॉर्टकट, ये शॉर्टकट नहीं है, बेसिकली हर इंसान की मजबूरी बन गई है। अच्छी स्कूलिंग, अच्छी एजुकेशन देना बहुत मुश्किल हो गया आजकल के दौर में। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि मैंने सिर्फ ये कहा है कि सरकमस्टांसेस के अंदर अगर आप करना चाहते हैं तब करें। अदरवाइज यूनिवर्सिटी आपको उठना बैठना सिखाती है, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स आते हैं, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आते हैं, आपको एथिक्स पता लगते हैं, आपको सबसे बड़ी बात अपने टीचर की रिस्पेक्ट पता चलती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यूनिवर्सिटी के अंदर। दूसरी बात, टाइम पे कैसे आना है, टाइम पे कैसे, टाइम मैनेजमेंट, टाइम की वैल्यू, एग्जैक्टली। ये सारी कहानी टाइम की और बेसिकली। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, टाइम इज मनी। टाइम इज मनी, Yes, एक्चुअली टाइम इज मनी। ठीक है, मैंने डिसाइड करना है। मैं अक्सर मेरा दिल होता है कि यार सो जाऊं रात को जल्दी, फिर मैं कहता हूँ यार थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, थोड़े से पैसे आ जाएंगे। तो टाइम इज एक्चुअली मनी। एग्जैक्टली। और हम टाइम आज हमारे सोशल मीडिया के ऊपर कुछ यूजलेस जो एप्लीकेशंस हैं उन पे वेस्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, यूजलेस एप्लीकेशन जो है ना वो काफी ज्यादा हो गई बहुत ज्यादा, वो गेन भरमार के चूरन बेच रहे हैं। ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो सिर्फ हमारी यूथ है उसको डाउन कर रहे हैं और ज्यादा लेजी बना रहे हैं। बेसिकली ना वर्क फ्रॉम होम लॉन्च हुआ। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है। वर्क फ्रॉम होम के बाद ना यूथ का ये नीचे वाला हिस्सा पैरालाइज हो गया था। डेफिनेटली वो बेड से ही नहीं उठ पा रहे थे। ठीक है, उनकी छाती पे लैपटॉप के निशान है। ठीक है, वो मतलब इस तरह उन्हें काम करने की आदत पड़ गई है। ये वर्क फ्रॉम होम का सिलसिला, ये पाकिस्तान है यार। यहाँ पर अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब तक इन्हें एथिक्स नहीं पता चलेंगे, बिहेवियर नहीं पता, ये उठ के अपने पास मेरी देख लें आप, छोटी टेबल है, उसके ऊपर बैठ के काम करते हैं। क्या बात है, ठीक है, बेड के ऊपर क्यों करना है यार? जो तो काम बेड पे 2 घंटे का होगा, वो काम टेबल के ऊपर आधे घंटे के अंदर खत्म होगा। ठीक है, हर चीज का एक सिलसिला होता है, तो आपको उसी के साथ अपने कनेक्ट रहना चाहिए। कैसे अपनी नौजवान नस्ल को हम जो है वो टाइम मैनेजमेंट करना और कैरियर के हवाले से उन्हें हम फिक्रमंद करें, उन्हें एक बेहतर मैनेजमेंट की तरफ लेकर आएं?
अपनी लिस्ट बनाए सबसे पहले अपने गोल्स की लिस्ट बनाए कि आपको चाहिए क्या, नहीं चाहिए आप इस लांजे से ही बाहर निकले, ठीक है, आप पैसे कमाने छोड़ें, ठीक है, कुछ और करें। अगर आपको फॉर एग्जांपल अच्छी लाइफ आप प्लान करते हो अपने लिए, आगे जाना प्लान करते हो, ठीक है, तो आप अपने सबसे पहले गोल्स बनाएं, टाइम मैनेजमेंट करें। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर कहूंगा माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, दैट्स इट। आप करेंगे, नहीं करेंगे तो मेरा YouTube के ऊपर 360 डिग्री हब के ऊपर भी मेरा कंटेंट है, बहुत सारे चैनल पे कंटेंट है, रिपोर्ट कर लेना। अच्छा, बहुत सारे देखिए जैसे आप हैं माशाल्लाह, बहुत से ऐसे आप जैसे लोग गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हम एक ये नौजवानों की तरफ से मैं बात कर रही हूँ कि हम कोशिश तो करते हैं कि अच्छा नहीं आज से मैं जो है बस सीरियस हो जाऊंगी या हो जाऊंगा और मैं अपना काम 100% करूंगा, लेकिन वो उस पर फिर कायम नहीं रह पाते। वाई? अच्छा, ये जो है ना अक्सर हम सोचते हैं रात में मैं बता रहा हूँ आपको, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो बता दें, ये रात में ये सोचना बंद कर दें, सुबह फजर की नमाज के बाद सोचें। उस वक्त तो लोग सोते हैं। फजर की नमाज के बाद अगर आप ये सोचें, 4 दिन सोच लें, 5वें दिन ना आप कुछ टेबल चेयर लेके बैठे हुए मेरा काम बता, सोचने का टाइम भी बड़ा गलत है वो आपका। रात का टाइम है, रिलैक्स किया करें, उस टाइम बिजनेस प्लान नहीं बनते। क्या बात है, रात के टाइम माँ बाप के साथ एंजॉय होता है, वाइफ के साथ एंजॉय होता है, और हम रात के टाइम क्या बच्चों कर के रहे हैं? साथ एंजॉय होता है। रात के टाइम बिजनेस प्लान ना बनाया करें, ठीक है, रात के टाइम उल्लू जागते हैं, ठीक है। आप इस वक्त हमारे सुबह के बाद जो है ना आपने अपनी सारी चीजें इस वक्त आई थिंक हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है, स्पेशली यूथ की बात करें, वाकई उल्लू बन चुके हैं। ठीक है, दिन को मैं सोते हैं, आपको बता रात रहा को हूँ कि जागते हैं। ये सारी चीजें हैं इसी तरह। रात को सोचें यार ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, हाँ, साथ में बाइक बड़े स्क्रॉल कर जज्बे रहे के हैं, साथ कि सुबह से जो ठीक है है, मैं सुबह से ये कर लूंगा, सुबह वही 11 बज रहे हैं पड़े हुए, हाँ 12 बज रहे पड़े यार, आप सो, मुझे भी, मैं बहुत ज्यादा, मुझे सोना पसंद है मुझे, ठीक है, काफी, लेकिन जब मेरा काम होता है तब तो उठता हूँ यार, ठीक है, रिलैक्स करो, सारा कुछ करो, ठीक है, लाइफ को एक बैलेंस के साथ लेके चलो यार, ठीक है, मेरा ये सिनेरियो है, ठीक है, मुझे एकदम सारी चीजें नहीं तो चाहिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है, ना ही नामुमकिन है, आप कोशिश स्टार्ट तो करें ना। Nothing is impossible. Yes. Nothing is impossible. Even देखें, इम्पॉसिबल तो खुद कह रहे हैं, आई एम पॉसिबल। I am possible. Yes. Exactly. और दूसरी चीज ये है, मैंने अगेन कहा, ये सारी चीजें सीखी जाएंगी YouTube सोर्सेज से बड़ी है। अपनी पर्सनालिटी पहले बेहतर कर लें, अपने आप को, अपना एनालिसिस पहले सबसे पहले ठीक कर लें। हम दूसरों को कहेंगे आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आप ये करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे वो, लेकिन अपने पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो चीज़ें अपने पे अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे को मशवरा जरूर देंगे। इंपॉर्टेंट चीज की इन्वेस्टमेंट से बात आई, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट, मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम्स आते हैं कि यार भाई पैसे पड़े में इन्वेस्ट किधर करना है। ओह, ये बहुत स्लैंग और बहुत लेम किस्म का क्वेश्चन है। क्या आपके पास पैसे पड़े, आप मेरे से पूछ लो किधर इन्वेस्ट करना है? हाँ, इन्वेस्ट करो, ठीक है, आप जिधर भी इन्वेस्ट करोगे आपको वो नॉलेज नहीं, आप वो जाया करोगे पैसे, अपने आप पे इन्वेस्ट करो। यस, अपने लिए कोई अच्छे गैजेट्स ले लो, उस गैजेट से काम स्टार्ट करना शुरू करो, लैपटॉप ले लो, इंटरनेट कनेक्शन सबके पास होता है, नहीं भी है तो लगवा लो, एक वायरलेस डिवाइस ले लो, कहीं अच्छी जगह पे बैठ के काम कर लो यार, ठीक है यार, इट्स ऑल इन योर माइंड, इट्स ऑल इन योर माइंड। ये आपको सिग्नल नहीं देता तो आप अपना जहन पहले सही करो, आप उसको यूज करना शुरू करेंगे तो वो आपको सिग्नल देगा ना। आपके बाहर निकल के, मतलब अगर फॉर एग्जांपल XYZ डिफरेंट शशके हैं, वो ही नहीं खत्म हो रहे तो आप डिफरेंट फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको वही बर्गर बच्चे बन के रहे। वेल, पैगाम क्या देंगे आप नाज़रीन को, स्पेशली यूथ को मैं कहूँगी? यूथ को मैं सिर्फ ये पैगाम दूंगा कि यार जो भी करना है सबसे पहले वो चूज करें, एक हफ्ता दे दें, सोशल मीडिया मैनेजमेंट पकड़ लें, डिजिटल मार्केटिंग पकड़ लें, SEO पकड़ लें, Amazon पकड़ लें, एक हफ्ता सबको दें, वो 2 महीने आपके जाया जरूर होंगे, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ जाया होंगे। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि यार मैंने सारी चीजें पढ़ ली है, तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी है, उसमें अपना करियर परस्यू करें। वेरी गुड। 2 मंथ कुछ भी नहीं है, अपना अपने कैरियर के लिए कर लें, जहाँ इतना वेस्ट कर लिया वहाँ 2 महीने और कर लें। हाँ, वहाँ पर 2 महीने, 2 महीने, लेकिन वो 2 महीने फायदे के होंगे, बहुत काम आएंगे उसमें एग्जैक्टली काम आएंगे वो। हाँ, उसको डिसाइड करें, उस फील्ड को पकड़ें, उस फील्ड के अंदर अपने आप को पॉलिश करना है शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता उसकी सर्विसेज दें, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप प्रोडक्ट पे भी चले जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बी कंसिस्टेंट यार, आधा घंटा दे दो डेली, 2 लाजमी, प्लीज लाजमी, एक दिन का गैप ले लो संडे का, बस, बाकी नो गैप, नो एग्जैक्टली, काम, क्योंकि ये वक्त है काम का। शाहरुख खान का एक मुझे बड़ा अच्छा कोट लगता है, अगर आपको कुछ बनना है जिंदगी में, कोई सोने वोने की जरूरत नहीं है, कोई खाना खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको मेहनत करनी है, छोड़ दो कि आपके पास ये मतलब अच्छा
बेड होगा तो उसके ऊपर आप नींद होगी, पत्थरों पे सो। हाँ ये सारी हार्डशिप की आपको सिखाती हैं। एग्जैक्टली सिखाती है बिल्कुल। ये नहीं पता चलता तो आप कैसे प्रॉब्लम को किस कहते हो कि नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, फिर कैसे ठीक है, नो वो प्रॉब्लम नहीं है। आप कह सकते फिर। बहुत शुक्रिया शानूर, आपने हमें वक्त दी, अपनी खूबसूरत डिस्कशन आपके साथ रही, नौजवानों को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने गाइड किया। नाज़रीन एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक के बाद एक टॉपिक हमारा यही रहेगा। बात हमने की नौजवानों की, शानूर हमारे साथ थे, लेकिन अब इसके बाद चूँकि आपको पता है कि हमारे मुल्क में हम स्पेशली हमारे प्रोग्राम में हम मर्द और ख़वातीन दोनों को साथ लेकर चलते हैं, बैलेंस हम रखते हैं। सो ब्रेक के बाद एक खातून हमें ज्वाइन करेगी, हमारी मौजूद मेहमान, उनसे भी हम जानेंगे वो किस तरह से, स्पेशली मैं बात करना चाहूँगी इस नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट होगा उसमें हमारी जो बच्चियाँ हैं, जो हमारी ख़वातीन हैं, उनके हवाले से स्पेशली मैं बात करूँगी। सो इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सासरा में कहेंगे आपको खुशामदीद। जनाब बहुत ही अहम टॉपिक, बहुत ही खूबसूरत इंफॉर्मेटिव टॉपिक आज का यकीनन जो हम सब की ज़रूरत है। हम बात तो करें नौजवानों की, उनके कैरियर की बात करें, लेकिन इसमें हम सब की ज़िम्मेदारी, हम सब ज़िम्मेदार हैं। अगर हमारा नौजवान अपने कैरियर के हवाले से फ़िक्रमंद नहीं है, सीरियस नहीं है या कंफ्यूज्ड है, तो भी हम लोग ज़िम्मेदार हैं। हर वो इंसान ज़िम्मेदार है जो इस माशरे में रहता है, इस मुल्क का हिस्सा है, वो हम सब ज़िम्मेदार हैं। कैसे हमारे यूथ को, पाकिस्तान के इवन हर फर्द को हम ये अवेयर करवा सके, बाबर करवा सके कि जनाब आपने अपने कैरियर की फ़िक्र करनी, उसे बनाना है, अपने कुछ गोल्स आपने सेट करने हैं, कोई विजन आपका होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए। देखिए मकसद तो वैसे हमारा है, अल्लाह पाक ने हमें तख्लीक किया है, उसका मकसद तो है। ऐसे तो हम इस दुनिया में नहीं है, अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा ऐसे ही हमें नहीं दिया गया। हर इंसान के अंदर सलाहियतें मौजूद हैं, सोचने की, समझने की, अच्छे बुरे की तमीज़ करने की, लेकिन हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे अपनी उस स्किल को, अपनी उस सलाहियत को, अपने उस इस दुनिया में आने के मकसद को हम पहचान नहीं पा रहे। एक अजीब सी कन्फ्यूजन, एक अजीब सी रेस, एक अजीब सी दौड़ में हम लोग लगे हुए हैं, जिसका हमारे कैरियर से कोई ताल्लुक़ नहीं, संवारने में ख़ासकर कोई नहीं, बिगाड़ने में बहुत ज़्यादा उसका ताल्लुक़ है। सो इसी पे हम बात कर रहे हैं। हमारा पहले सेगमेंट में हमारे मौजूद मेहमान, उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। सो अब हमारी इस सेगमेंट की गेस्ट हैं वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, और मैंने ये कहा था कि हम मर्द के हवाले से, मर्दों के हवाले से, हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके हवाले से तो हम बात करने, बट अपनी बहनों को, अपनी ख़वातीन को, अपनी गर्ल्स को हम कैसे बोल सकते हैं? डेफिनेटली नहीं बोल सकते जनाब। सो इस सेगमेंट में मैं कोशिश करूँगी कि जहाँ हम मर्द हज़रात की बात करते हैं, हमारे नौजवानों की बात करते हैं, वहीं पे मैं हमारी जो बच्चियाँ हैं, जो हमारी ख़वातीन हैं, देखें वो भी अपने आप को वो कामयाब देखना चाहती हैं, अपने मुस्तकबिल को वो ब्राइट करना चाहती हैं, उन्हें भी फ़िक्र होनी चाहिए उनके कैरियर की। तो क्या वाकई ही उन्हें फ़िक्र है, वो फ़िक्रमंद हैं या फिर नहीं? सो इस हवाले से मैं कोशिश करूँगी कि ख़वातीन को मैं ज़्यादा टारगेट कर सकूँ। वेल हमारी मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, आप कंटेंट मैनेजर हैं। नो डाउट ये भी एक बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। मतलब हाँ, लिखना है ना, उसने लिखने के लिए भी आपको एक स्किल चाहिए, टैलेंट चाहिए, आपके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए। ये कंटेंट राइटर या कंटेंट मैनेजर बनना, ये भी बच्चों का खेल नहीं है। वेल हमारे साथ है नुज़रत कुरैशी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम नुज़रत। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नुज़रत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, लाल लाल। थैंक यू सो मच। वेल कैसी गुजर रही है नुज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर जा रही है। अच्छा। लाइफ तो चूंकि आपको पता है हर्डल्स आती रहती हैं, Yeah, अप्स of एंड course. डाउन्स चलते रहते हैं, हाँ. लेकिन मूव ऑन करना इज द बेस्ट थिंग। Yes. आप मूव ऑन करते रहें तो आप रास्ता बना लेते हैं। दैट इज अ बिग थिंग। यस, घबराना नहीं चाहिए। या ऑब्वियसली सबसे पहला हम आपके पास घबराना नहीं। मसाइल तो हैं, हर जगह पे होते हैं, छोटे होते हैं, हर कहीं बड़े होते हैं, हर चीज़, प्लेटफॉर्म पे हाँ, आपको हाँ, फील करने हैं। हाँ। लेकिन ये तो आपके अंदर की स्किल है ना कि उन मसाइल को वसाइल में आप कैसे ओए, कन्वर्ट करते हैं, और क्या बात उन है। मसाइल को अपनी सीढ़ी बना के आप ऊपर कैसे जैसे जाते हैं, ये आपकी skill है। मसाइल को वसाइल में कैसे बदलते हैं, ये कमाल का जुमला था। ये कहते हैं कंटेंट राइटर, जो कि तलफ़ुज़, अल्फाज और चीज़ों को कैसे
जोड़ तोड़ के मिला के क्या बना देते। कंटेंट मैनेजर, कंटेंट राइटर ही क्यों बनी? राइटिंग स्किल मैं समझती हूँ मेरे अंदर बाय नेचर है। मैं अभी अपने स्कूल में थी तो मैं थोड़ा बहुत लिखना शुरू कर दिया और पोइट्री की तरफ था और थोड़ा सा पैराग्राफ्स और मतलब शॉर्ट राइटिंग की तरफ बहुत ज़्यादा था। ओके। और फिर उसके बाद ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं इस जर्नी में आगे आई और मेरी फैमिली इसमें बहुत सपोर्टिव रही। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ग्रेट। और इन 2016 मेरी फर्स्ट बुक पब्लिश हो गई देन। माशाल्लाह। और मैं तब स्टूडेंट थी अभी, बट मेरे लिए एक लाइक दिस वाज अ बिग थिंग मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने फेलोज में आप देख रहे होते हैं बाकी लोग कुछ क्या करें और आपकी एक अचीवमेंट, आपने एक गोल अपना सेट किया और उसको अचीव कर लिया। तो वो मेरी फर्स्ट अचीवमेंट थी। और राइटिंग हमेशा मुझे लाइक बहुत इंटरेस्टिंग काम लगा हमेशा, तो इसलिए किसी और, हालांकि मेरी डिग्री आईटी में है। अच्छा। अच्छा नुसरत, सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि डिग्री हमारी कुछ और होती है, कामयाब हम किसी और फील्ड में हो रहे होते हैं? ये एक्चुअली आपका जो मौजूद है करियर प्लानिंग, सारी चीज उसी से जुड़ती है। अगर आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाए ना, अगर आपको कोई बंदा ये बता दे कि आपने अपनी स्किल को पहचानना है, उस स्किल में आप आगे चले जाएं, तो आप अपनी स्किल को लेके अचीव कर लेते हैं हर चीज। आपको अगर कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती है, फिर आप इधर उधर सर टकराते हैं, लेकिन रास्ता बना भी लेते हैं, कुछ बना लेते हैं और कुछ भटक जाते हैं। ये अच्छा, ये भी तो एक वजह हो सकती है ना, जैसे मैं इसमें वालिदैन को कभी माफ़ नहीं करूँगी इस बात में, क्योंकि ज़्यादातर शायद अब कुछ वो अवेयरनेस भी है, लेकिन ज़्यादा बाज़ों का जो हमें देखने को मिलता है, अगर माँ बाप खुद जो नहीं बन सके वो डाल देंगे बच्चों पे। ऐसा भी होता है, शायद ये वजह है कि डिग्री कुछ और है लेकिन कामयाब किसी और फील्ड में। ऐसा भी होता है, इसमें कुछ अमल दखल भी होता है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं एजुकेशन सिस्टम पे बात करूंगी इसमें, क्योंकि आप देखें कि आज से आप कुछ अरसा पीछे चले जाएं, जो हमारे सीनियर लोग हैं, या 90s 80s में आप चले जाएं, तब बहुत ज़्यादा एजुकेशन इतनी ज़्यादा आम नहीं थी। बहुत कम पेरेंट्स पढ़े लिखे होते थे, उनको करियर काउंसलिंग के बारे में नहीं था पता, कुछ नहीं पता ऐसे। और जो हमारा दौर आता है उसमें ये होता है कि हमारे पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे हैं तो वो कुछ अचीव नहीं कर पाए, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बच्चे अचीव करें। मतलब उन्होंने अपना ख्वाब मुंतकिल किया बच्चों में, हालांकि बच्चों ने अपना ख्वाब देखा होगा, आप वो देखें कि बच्चे की क्या सलाहियत है, बच्चे ने क्या ख्वाब सुना है। बट उसमें ये होता है कि अगर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही करियर काउंसलिंग को प्रमोट किया जाए, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स, हमारे बहुत सारी यूथ हमारी इस चीज को बहुत बेहतर मैनेज कर सकती है। अब देखें कि हमारे फैक्ट्स के मुताबिक 2,50,000 हमारे स्टूडेंट पर एनम हर साल तकरीबन 2,50,000 हमारे स्टूडेंट इस चीज को सफर करते हैं, उनके पास करियर काउंसलिंग नहीं है। अच्छा, वो पेरेंट्स की बात हुई ना, मैं हमेशा मेरे वालिदैन का शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा, वही बात है ना कि कुछ जो हमारे पेरेंट्स हैं वो नहीं भी पढ़े लिखे, तो अब मेरे वालिद की मैं बात करूँ तो हर वालिदैन का सपना होता है वही बात, जो वो खुद नहीं बन सके वो चाहते हैं कि उनकी औलाद, उनके बच्चे जो हैं वो बन जाए। तो उनका शौक था मेरी बेटी डॉक्टर बने। अब बेटी बड़ी नाजुक सी है, उसे लोगों की तकलीफ उससे बर्दाश्त नहीं होती, तो मैंने उससे कहा कि बाबा ये तो बड़ा मुश्किल है, मतलब मैं नहीं देख सकती किसी को तकलीफ में या ब्लड और ये चीज़ें। तो अच्छा ठीक है, इससे मना कर दिया। फिर पुत्र जी तुसी वकील बनो। अच्छा ठीक है, वो काला कोट मुझे भी पसंद था थोड़ा बहुत लेकिन जब पढ़ाई में आई, अब पढ़ाई मेरी उस तरफ नहीं, मेरा माइंड नहीं जा रहा उस तरफ। क्यों? क्योंकि मैं बचपन से ही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में वो स्पीचेस का मेरा शौक था, माइक और स्टेज, कैमराज, इन चीज़ों को फेस करना। अब मेरी टीचर समझ गई थी कि ये बातूनी बनेगी, लेकिन अब किस फील्ड के अंदर जाके बनेंगे वो थोड़ा ज़ाहिर है मुश्किल इस चीज़ को लेकर करना था। तो मुझे अक्सर ये कहती थी कि तुम एंकर बनो, मेरी जो टीचर्स थी। बट अब वो एंकरिंग कुछ साल पीछे जाओ तो इस फील्ड की भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों में जितनी कि अब हो चुकी है। सो अब मैंने स्टडीज़ तो अब वो अपने वालिद साहब की खुशी के लिए तो स्टार्ट मैंने कर दी कि चलो कोई नहीं वकील बन जाते हैं। बट 2 साल पढ़ने के बाद पापा दिल नहीं लग रहा मुझे इतना इंटरेस्टिंग ये चीज़ लगती है। तो आखिरकार मतलब मैं बताने का मकसद ये है कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी मुझ पर डाली, मैंने उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की, उसको फॉलो किया, बट आगे नहीं बढ़ सकी। अब एंड देन उन्होंने मुझे कहा पुत्र जी तुसी करना की चाहते हो। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा मुझे एंकर बनना है।
इन शॉर्ट बात करने का मकसद ये था, ठीक है वालिदैन की भी अपनी एक ख्वाहिश होती है, अपनी एक खुशी होती है। अब वो बच्चे जो ब्लाइंडली कहते हैं ठीक है हम आपके वो मर्ज़ी को फॉलो कर लेते हैं, बट आगे वही कैरियर जब हम बात करते हैं मुस्तकबिल की या जब प्रैक्टिकल लाइफ की, वहाँ प्रॉब्लम बच्चों को फिर आते। तो इससे पहले ना कि वो पहले अपने वालिदैन के साथ कम्युनिकेट कर लें, उनको अंडरस्टैंड करवा दें। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स एक चीज एक अब तो इतना नहीं है, लेकिन पहले एक ट्रेंड था कि आप थोप देते थे बच्चे पे। हाँ, वो मेंटली कितना सफर करता है कोई नहीं देख रहा। नो, क्योंकि आप अगर एक चीज आप नहीं कर पा रहे लेकिन आप स्टिल ट्राई कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ उससे गेन करते हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो सकता क्योंकि आपकी सलाहियत नहीं है। आप देखिए कि कोई भी इंसान बाय बर्थ स्किलफुल आता है, ऐसा कभी भी नहीं कोई होता ना कि कोई बेमकसद तो आए। जरूर, वही मैंने कहा हमारी तकलीक का मकसद अल्लाह ने बिल्कुल, रखा है, अल्लाह ने आप रखा है। पहचानना हमने है। अगर आप अपनी स्किल पहचान लेते हैं, हाँ। आपको करियर काउंसलिंग अगर थोड़ी सी प्रॉपर गाइडलाइन भी आपको मिल जाती है ना, आप बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं इसमें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही है, और इस चीज का फुकदान है हमारे मुल्क में। आए, 1.5 लाख बच्चा हमारे मुल्क में सफर करता है, वो कंफ्यूज है कि उसको क्या बनना है क्या नहीं बनना। और वो यही होता है, मेडिकल से इंजीनियरिंग में घुसते हैं, इंजीनियरिंग से आईटी में, और आगे निकलते किसी और फील्ड में जाते हैं। स्किल आके आपको पता चलती है डिग्री के बाद। क्या फायदा होता है आप डिग्री के बाद आपको पता चले कि आप हैं क्या, आप हैं क्या। वैसे अब जैसे मैं आईटी डिग्री के बाद कंटेंट राइटिंग में आ गई, लेकिन मेरे अंदर एक चल रहा था शुरू से। अब ये अलग बात है कि मैं भी नहीं बता पाई, और मेरे पेरेंट्स आईटी पे भी उन्होंने एतराज नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे मैं मेडिकल में जाऊं, और मैं मेडिकल में किसी सूरत नहीं जाना चाहती थी। मेरा भी यही प्रॉब्लम था। सेकंड ऑप्शन मुझे एजुकेशन की मिली, और एजुकेशन से मैं भागने वाली हूँ। और फिर मैं आईटी में चली गई, और वहां से फिर ये था कि राइटिंग का मेरा एक चलता रहा साथ साथ हमेशा से। तो वो फिर वहां से एक मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया, और अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे आके मिल गई एज ए कंटेंट मैनेजर। तो अब मुझे आप देखें कि आपको अगर आपके इंटरेस्ट का काम मिल जाता है, जॉब मिल जाती है ना, आप उसको जॉब नहीं समझते। आप अपने इंटरेस्ट वाले स्किल वाले काम को आप जब जॉब के तौर पर अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आपको उस काम में मजा आता है। यस, फिर आप अपना फुल इनपुट देते हैं, बेजार नहीं होते ना आप। वरना 9 to 5 वाले लोग आप का सहारा नहीं देखेंगे, लेते। आप उनसे मिले ना 9 to 5 वाले जॉबियन से, वो इतनी हेक्टिक रूटीन उनको लग रही होती है, वो सोच रहे होते हैं कहीं से छुट्टियों का चांस मिल जाए। एग्जैक्टली, इसमें नुज़रत आगे बात करते बाकी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, हमारे मुल्क में हम लोगों के साथ हो रही हैं, मजीद भी इसको हाईलाइट करेंगे। एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद इन चीज़ों को नाज़रीन आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ फिर मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में कहेंगे आपको खुशआमदीद। जनाब, बात हो रही है आपके कैरियर के हवाले से, आपके कैसे आप प्लान कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे तमाम तर चीज़ों के ऊपर आपको गहरी में कहूँ कि गौर व फिक्र की इस वक्त ज़रूरत है, तो वो कैसे किए जा सकते हैं, ज़िम्मेदार कौन है और कौन आपका साथ दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, इन्हीं चीज़ों पर हम डिस्कशन करें। नुज़रत हमारे साथ हैं। नुज़रत, एक तो बात कि ठीक है आपने अपने वालिदैन की भी लाज रख ली जो वो चाहते हैं, आपने वो स्टडी कर ली, लेकिन जो आप में स्किल है, अब आपको वो चीज़ भी तंग कर रहे कि मेरे अंदर एक टैलेंट है और मुझे जो है उस फील्ड में या जो भी काम, जो भी सलाहियत, जो भी टैलेंट है, मुझे वो करना ही करना है। अब जब हम दोनों पे फोकस नहीं कर पाते, वहाँ पे हमारा जो जिस हम कैरियर की बात करें, कैरियर प्लानिंग की बात करें, हमारी एक बेहतर हिकमत अमली मनसूबाबंदी होनी चाहिए, उसकी हम बात करें, वो ना इधर की रहती है ना उधर की रहती है। बिल्कुल, देखिए इसमें ये चीज बहुत मायने रखती है कि आप दूसरे बंदे को कन्विंस करने की पावर क्या है आपके अंदर। आप दो चीजों को एक साथ लेके कभी भी नहीं चल सकते। दो कश्तियों का सवार डूब जाता है, ये हम बचपन से सुनते आते हैं। तो आपको कोई एक चीज को चूज करना पड़ता है, उसमें आपको अपना अच्छा, इस वक्त में हम दो क्या पता नहीं 4 कश्तियों के मुसाफिर। तो आप देखें कि आप अगर दो कश्तियों के एक टाइम पे सवार हैं, आप एक में भी आप फुलफिल नहीं अपना बेस्ट नहीं दे सकते। आप चार कश्तियों में सवार हुए आप 4 फील्ड्स चूज करके चल रहे हैं, बेस्ट आप किस में दे रहे हैं, किस में। आप टाइम मैनेजमेंट बेशक आपके अंदर बहुत अच्छी स्किल है, लेकिन फिर भी आप अपना बेस्ट नहीं दे। अच्छा, वो नज़र जैसे पहले हमने पिछले सेगमेंट में भी हमने बात की कि हम मेल की बात करें या फीमेल की बात करें,
डिफरेंट फील्ड्स की बात करें, आप किसी फील्ड में आपका पैशन है, आपका शौक है, आपको पसंद है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जिस किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, जो कोई भी काम कर रहे हैं अपने कैरियर के हवाले से, जो चीज़ भी हम अपने मुस्तकबिल के हवाले से चीज़ों को हम सोच रहे या कर रहे हैं, उसको लिंक्ड अप कर रहे हैं पैसा पैसा पैसा। बिल्कुल। हाँ, देखिए, पैसा वक्त की ज़रूरत है, रियलिटी भी है किसी तरह से, लेकिन आप ये भी इसको निगेट भी नहीं कर सकते हम कि आप देखें कि आप अगर किसी जगह अपने 10 घंटे दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वो आपका ब्रेड एंड बटर है सारा। आपको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी आपकी अपना खुद के अखराजात आपको करने होते हैं, तो डेफिनेटली पैसे के लिए। लेकिन पैसे से भी बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो है आपकी स्किल और आपकी विल। इसकी एग्जांपल मैं ये दूंगी कि अगर आपके पास स्किल कोई भी नहीं है लेकिन आपके पास विल पावर है, तो आप स्किल गेन कर लेंगे। इट्स अप टू यू कि आपको पता होना चाहिए कि मुश्किल वक्त में आपको कैसे एंड वहां पे आपको पैसा इतना काम नहीं आएगा जितना अब देखें कि आप लैपटॉप लेके बैठ जाएं, आप उसको पैसा दे के काम नहीं करवा सकते, आपकी स्किल मैटर करेगी वहाँ पे। स्किल है तो पैसे की अपॉर्चुनिटी आपके पास कम नहीं है, पैसा आपके पास कमाने की बहुत सारी आपको प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते कि पैसा सबसे प्रायोरिटी पे, उससे ऊपर भी बहुत सारी बहुत कुछ है। ख़वातीन की यहाँ मैं बात करना चाहूँगी, क्या हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन की कैरियर काउंसलिंग, प्लानिंग, मैनेजमेंट, उनकी अपनी इंडिविजुअली अगर मैं कहूँ तो क्या वो फोकस कर रही है? अब तो बहुत डिफरेंस आ गया है। पहले हमारी ख़वातीन के पास अपॉर्चुनिटीज कम थी, अब हर दूसरी जगह पे आप देखें कि ख़वातीन आपको नजर आ रही होती हैं हर फील्ड में। इवन रियल एस्टेट जैसे डिपार्टमेंट में, उस इंडस्ट्री में भी आपको ख़वातीन की तादाद ज़्यादा मिल रही है। क्यों? क्योंकि अब लोगों में शऊर आता जा रहा है कि ख़वातीन की तालीम और उनके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते ऐसे। आप देखें कि हमारे पाकिस्तान में 51% ख़वातीन है, और अगर आप 51% को घर बिठा दें तो 49% कमा के आधे 51% को खिलाएगा तो कितना बनेगा? आप कभी भी आगे नहीं जा सकते, आप तरक्की नहीं कर सकते, आपका मुल्क नहीं तरक्की कर सकेगा। तो ख़वातीन का आगे आना, उनकी करियर काउंसलिंग, उनकी एजुकेशन, अब ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अब इन सारी चीज़ों को आपको लेके चलना है, और अब तो हर फील्ड में आ भी रही हैं ऐसे ही। और ये चीज़ अगर हमारे मुल्क से थोड़ी सी कम हो जाए कि लाइक ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ख़वातीन अगर घर से बाहर निकलती हैं, आपको ये देखना है कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके निकलें। आपको उसके लिए एक रास्ता देना है। आपको, आप बीइंग अ मेल, आपको रास्ता देना है। आप प्रोटेक्शन के ज़ुमरे में आते हैं, आप ये नहीं होता कि आप हिरास करें उसको। प्रॉपर्टी नहीं है वो किसी की। वुमेन इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन। वो भी एक आपकी तरह जीती जागती है, उसके पास ख्वाब हैं, उसके पास स्किल्स हैं, उसके पास डिग्रीज हैं, वो एजुकेशन लेके आई है, आप उसको रास्ता दें, और मिलता भी है। ये नहीं है कि उसके राइट्स भी हैं, बिल्कुल उसके राइट्स हैं। अब तो बहुत तरक्की कर गया पाकिस्तान इसमें, अब तो 51% हम हैं, तो इट्स मीन कि हम मेजॉरिटी हैं, अब मेजॉरिटी इज अथॉरिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो ख़वातीन जो अपने कैरियर को लेकर संजीदा नहीं होती हैं, सीरियस नहीं होती हैं, ये क्या करना है? पढ़ लिख कर शादी हो रही है, बच्चे संभालने हैं, घरदारी संभालनी है, ऐसा क्यों? ये माशरे पे डिपेंड करता है। ओह, देखें, एक फर्द की सोच वो नहीं होती। अब देखें, कोई सोसाइटी है ना, हम केपीके की एग्जांपल ले लेते हैं। अब केपीके में अगर ट्रेंड नहीं है ख़वातीन के पढ़ने का कम, वहाँ पे मतलब अब तो बहुत आगे चले गए वो अब तो हाँ बिल्कुल बहुत कुछ बदल गया। लेकिन जहाँ बहुत कुछ हम कह रहे हैं ना बदल गया, वहाँ अभी बहुत कुछ है। वहाँ बहुत कुछ है भी। देखें, अगर 50% चेंज हुआ है तो 50% स्टिल है, सफर कर रहे हैं 50% लोग। तो वहाँ पे अगर एक ट्रेंड सेट होना शुरू हो जाता है ना, तो फिर वो लोग उसको ले जाते हैं आगे। लेकिन ये माशरे पे डिपेंड करता है। अगर आपका माशरा ख़वातीन की तालीम को फोकियत दे रहा है, तो बीइंग अ वुमेन आप भी इसको फोकियत देंगे, आपके अंदर इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। आप सोचेंगे कि फलां मेरी जानने वाली इतना आगे चली गई है तो मुझे भी जाना चाहिए। ये एक कंपटीशन आपके अंदर आ जाएगा। आप खुद इस चीज को फिर देखेंगे कि मुझे भी ऐसे, आपके अंदर ये सोच आ जाएगी ना। सोच डेवलप करने की बात वो आपको सोसाइटी देती है। आपकी सोसाइटी अगर एजुकेशन प्रमोट कर रही है तो आपकी फैमिली भी सोसाइटी से फैमिली भी बिल्कुल, आपका फैमिली एनवायरनमेंट आपका वो मैटर करता है। आप जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं वो बहुत मैटर करती है। आपके ऊपर उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। आपकी आदतें, आपका उठना बैठना, और फिर आगे बढ़ने की। अच्छा, इसमें फिर मैं अपनी एग्जांपल इसमें देना चाहूँगी। मैं मेरी फैमिली में वाहिद लड़की होंगी जो कि इस फील्ड में इंडिपेंडेंट, अपनी अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट। देखिए ना, कोई फीमेल नहीं, कोई एग्जैक्टली ट्रेंड्स। इवन मेरे बहुत ज़्यादा मुखालफत हुई है। हमारे जो बड़े थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कि मेरे वालिद साहब को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। क्या ज़रूरत है बच्चे को पढ़ाने की,
हमारे तो ये रिवाज हर नहीं है। जगह पे ये होता है, अपोजिशन है, लेकिन मैटर क्या करता है वो पहला बंदा जिसने पहला स्टेप लिया। यस, और वो अब बहुत matter करता है। और अगर मैं अब की बात करूँ तो अब तो बड़ा फख्र करते हैं। ये होता है, आप देखें कि एक्सेप्टेंस आती है, हाँ। लेकिन तब आती है जब आप रिजल्ट्स देते हैं। हाँ। अब जब आप इंडिपेंडेंट हुई तो उनको पता चला कि ये कुछ बुरी चीज भी नहीं है, Yes. ये इस चीज में गई हैं तो हाँ। ये आगे जा रही हैं, बढ़ रही हैं, इनके पास सारी प्रोटेक्शन है, सब कुछ है। Exactly. तो उनको रिजल्ट्स नजर आए, उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस देखे, फिर उनको लगा कि नो, हमें भी अडॉप्ट करना चाहिए अपनी बेटियों के। अच्छा, इसमें फिर आई थिंक हमारी भी जिम्मेदारी आ जाती है, कुछ हमारे हम पे बहुत एक बिल्कुल बड़ी एक जिम्मेदारी कि फिर अगर हमें आज़ादी दी जा रही है कि आप जाएं अपना कैरियर बनाएं, आप इंडिपेंडेंट हो, अपने आप जो आपको मौके मिल रहे हैं आप उनको अवेल करें, लेकिन आपकी कुछ बाउंड्रीज, कुछ लिमिटेशंस हैं, बिल्कुल उनमें रहना है। देखिए, लिमिटेशंस आप खुद सिलेक्ट करते हैं, आपको पता है कि कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है, और ये भी आपको पता है कि किस चीज पे आप खुद को रिलैक्स फील करें और किस चीज पे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। आप दूसरे बंदे को क्यों इतनी अथॉरिटी दें कि वो आपको डिस्टर्ब अच्छा, खवातीन का तो कहा जाता है ना कि अल्लाह पाक ने इसमें एक्स्ट्रा वो सेंसेस रखे हुए, Exactly. तो वो फील कर जाती है। और ये है, हाँ। ये मैं आपको कहूँ कि ये है, ये सेंस अल्लाह ताला ने मर्द में नहीं अगर रखी तो औरत में जरूर है कि वो सामने वाले की नजर देख के पहचान लेती है कि नजर पॉजिटिव है या नेगेटिव ये पॉइंट। चीज। तो ये चीज है उसके लिए कि अपनी लिमिट वो सेट करके रखे। आप वो, मैं कुछ दिन पहले एक आयत सुन रही थी कि औरतों को कुरान पाक में इस तरह उसका तर्जुमा मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, मैं फोन बयान कर दें। हाँ, मतलब ये है कि औरत मर्द से सख्त लहजे में बात करे और गैर महरम से बात ना करे, लेकिन उसी में ये कहा गया है कि रिवाज के मुताबिक बात करें, रिवायत के मुताबिक। इट्स मीन कि आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, हम इसको ये नहीं कह सकते आप बात ही ना करें। आप जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर में क्या ट्रेंड है, आपने किस तरह डील करना है सामने वाले को उस तरह से। तो कुरान हमें वाजे कह रहा है कि आप अपनी लिमिट सेट करके बात करें, आपको क्या जरूरत है, और उसमें ये वाजे कहा गया है कि सामने वाले का अगर दिल दुखा है, आप उससे हंस के बात करेंगे तो उसके अंदर आएगी हमदर्दी वाली Exactly. ये चीज वहां क्योंकि इंसानी फितरत है ना। बिल्कुल। अब सामने वाला अगर आपकी हमदर्दी को नेगेटिव ले रहा है तो इसमें सारा कसूर उसका भी नहीं है, इसमें थोड़ा सा आप है कि आपने लिमिट से थोड़ी सी या तो बाहर गई या कुछ है, कुछ ना कुछ तो है। एग्जैक्टली। अब देखें कि बारिश है तो कीचड़ है, अदरवाइज नहीं है। वो सादा आम अल्फाज में एग्जांपल देना तो कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है, एक से तो थप्पड़ ही पड़ेगा। ये चीज है। तो आप अपनी आजादी को कैसे आप एक बनाते हैं, दूसरों के लिए एग्जांपल आप कैसे सेट करते हैं, ये आप पर है। तो आप फर्स्ट स्टेप लेके आगे जाएं, अपनी आजादी को पॉजिटिवली यूटिलाइज करें, रिजल्ट्स दें। आप जब आप अचीव करने लगते हैं ना तो लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं। प्रॉब्लम्स भी आएंगी, मुश्किलात भी आएंगी। हाँ, बिल्कुल आती हैं। हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सक्सेसफुल वो है जो उन प्रॉब्लम्स को, उन हर्डल्स को मूव करते हुए आप आगे चले जाते हैं, क्योंकि आसमान आपको दिया गया है उड़ने के लिए। तयन आपने करना है कि आपने इस सम तोड़ना है, उस सम तोड़ना है, आपने किस तरफ जाना है और मंजिल आपकी कहाँ है, ये तो आप पे डिपेंडेंट है ना। बिल्कुल, तो आप सारी चीज आप पे डिपेंड। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मर्द हज़रात ज्यादा अपने कैरियर को लेकर संजीदा, सीरियस है या खवातीन, या दोनों ही नहीं है? मेरे ख्याल से तो खवातीन थोड़ी सी ज़्यादा इस चीज़ में होती हैं, क्योंकि उनको एक इंडिपेंडेंसी का थोड़ा सा होता है कि इंडिपेंडेंट हो जाएं और ये चीज़ें। मर्दों में भी होता है। अब तो मतलब हमारी जो आजकल की यूथ है तो वो तो खैर सोशल मीडिया की यूथ है वो, लेकिन ये है कि फिर भी इसमें ये है कि माहौल पे डिपेंड करता है। अगर किसी बंदे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो वो डेफिनेटली संजीदा होगा, या तो वो टोटली डिस्परेट हो जाता है या मायूसी में चले जाते हैं लोग, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि संजीदा होकर रास्ता बनाने लग पड़ते हैं। लेकिन खवातीन को मैं इसलिए डिपेंड, यानी कि सिचुएशन पे है, शौक पे है। बिल्कुल। अगर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन पे देखूं तो मैं हमारी क्लास में जो है 60 की स्ट्रेंथ है, जिसमें 17 गर्ल्स हैं और बाकी के सारे बॉयज हैं। तो वहाँ पे उन बॉयज में से भी अगर हम 17 गर्ल्स बहुत मेहनत कर रही हैं तो वो 17 बॉयज ही मेहनत कर रहे हैं, बाकी के सारे बस नोट्स पे चल रहे होते हैं, इधर उधर चल रहे होते हैं। बट ये है कि उस हिसाब से देखा जाए तो मेहनती खवातीन होती हैं, खवातीन है। लेकिन मर्द की ऑब्जर्वेशंस और कुछ उसका बाहर फिरना टुरना और इधर चीजों को देख के ज्यादा एक्सपीरियंस ज्यादा। एग्जैक्टली। मजीद बात करते हैं, एक शॉर्ट सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन मजीद डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, सस्पर में कहेंगे आपका खुशामदीद। बात हो रही है जनाब आपके कैरियर के हवाले से हम बात करें और अपने पाकिस्तानियों की बात की जा रही है, चाहे मर्द हैं चाहे ख़वातीन हैं। देखिए, हर इंसान को कामयाब होना, अपने बारे में सोचना, अपने आप को कामयाब करना, इंडिपेंडेंट होना, ये सबका कह लें कि बुनियादी हक भी है। लेकिन इसमें अब हमारी ज़िम्मेदारी आ जाती है कि कैसे हम अपने कैरियर को लेके कितना संजीदा हैं, कितना सोचते हैं, कितने गोल, कितने विजन जो है वो हमने क्रिएट कर रखे हैं, प्लान कर रखे हैं और उन्हीं को फॉलो करते हुए हम जो है वो कामयाबी की जाने बढ़े। इसी पे बात करें नुज़रत, कैसे रियलाइज़ करें कि जो प्लानिंग्स हमने की हुई हैं वो शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म नहीं है? देखिए, आप सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, वो इंटरेस्ट आपका गोल सेट करेगा और वो गोल आपको बताएगा कि आपने कोई भी काम ये कभी नहीं होगा कि आप रातों रात अचीव कर लें। आपके 2-3 साल या 4 साल तो कहीं नहीं गए। आपका कोई भी गोल है, कम से कम भी अगर आप टाइम पीरियड उसका सेट करते हैं ना, 5 साल तो लगेंगे ही लगेंगे आपको, क्योंकि हर चीज़ बहुत मेहनत मांगती है। जब आपको पता चल जाता है कि आपकी स्किल क्या है और आप अपना गोल सेट कर लेते हैं, तो ये फिर आप पे डिपेंड करेगा कि उस 5 साल को रिड्यूस करके आप 3 में कितने लाते हैं, क्योंकि आपकी हार्डशिप उसमें कितनी, आप एफर्ट कितनी पुट करें। हाँ। तो ये इन पर इंडिविजुअल मेरे ख्याल से डिफरेंट होता है, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे डिग्री के बाद एज अ कंटेंट मैनेजर तक आने में भी मुझे 3 साल तो लगे ही लगे, वो तो कहीं नहीं गए। मैं मुख्तलिफ जॉब से गुजर के यहाँ तक पहुंची। हम नुज़रत ड्यूरिंग डिग्री ही क्यों नहीं स्टार्ट कर देते अपनी कैरियर प्लानिंग? उसमें वही पॉइंट में फिर से आपको बताऊंगी कि हमारी एजुकेशन सिस्टम ही हमें इसका कोई वो दे नहीं रहा प्रॉपर। आप देखें कि एक टीचर आता है, आपको कोर्स, उसने उसका कोर्स डिफाइन है। वो अगर हमसे पिछले बैच को भी पढ़ा रहा था वही कोर्स, तो उसने वही हमें पढ़ा देना है, दैट्स इट। उसने कुछ नया आपको नहीं देना, और वो आपको ये भी नहीं बताएगा। हर बंदा ही, अगर मैं फिजिक्स टीचर हूँ तो मैं कहूंगी फिजिक्स ही दुनिया में सबसे बेस्ट फिजिक्स है। इंग्लिश टीचर आएगा, वो कहेगा इंग्लिश में ही सारा स्कोप है, इंग्लिश में ही है सब कुछ। तो ये अलग बंदा होना चाहिए जिसको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस में है। अगर आपको आप स्टूडेंट का इंटरेस्ट आप मैयर करके उसको उसके सब्जेक्ट्स दे देते हैं ना, आप देखेंगे जब हम एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करते हैं ना, तो यूके का एजुकेशन सिस्टम मतलब टॉप पे आ जाता है। वो क्यों आता है टॉप पे? उसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो उन्होंने ये चीज की हुई है, कंपलसरी एजुकेशन है। कंपलसरी एजुकेशन से मुराद ये है तकरीबन एलिमेंट्री स्कूल तक हर बच्चे को हर हाल में एट एनी कॉस्ट पेरेंट्स को स्कूल भेजना है। ग्रेट। और हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ मेजोरिटी बच्चे आप देखें कि बाहर फिर रहे होते हैं, जो जिन्होंने 1 2 3 4 5 चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर भी हमारे यहाँ आप देखें कि आप छोटे ढाबों पे चले जाएं, आपको बच्चे मिल रहे होंगे सर्व करते हुए। ये सारी चीजें कॉमन है। लेकिन वहाँ पे हमारे मुल्क में कंपलसरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप चार्ज करते हैं बच्चों को, आते हैं बच्चे। अभी जैसे हमारी जो अपडेटेड एजुकेशन पॉलिसी है उसके मुताबिक उन्होंने फ्री एजुकेशन स्टार्ट की है प्राइमरी तक, लेकिन उसमें ये चीज कहीं नहीं है कि हर बच्चे को लाजमी स्कूल आना है। जब आप लाजमी करार दे देंगे ना एजुकेशन को, तो बच्चे की एक स्किल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। उसको कुछ ना कुछ तो बनाते हैं ना। आप देखें कि आप कभी भी यूं ही आपको हीरा नहीं मिल जाता, आपको उसको तलाशना पड़ता है, आपको उसको कोयले की कान से ढूंढना पड़ता है, बिल्कुल तलाश करना। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इसलिए भी पीछे, हमारे करियर काउंसलिंग नहीं है। आप देखें कि आपने प्राइमरी से लेकर सीनियर लेवल तक के टीचर्स, प्रोफेसर लेवल तक के आपके पास टीचर्स हैं, लेकिन उनमें कहाँ पे है वो सेक्शन, वो डिपार्टमेंट कहाँ पे है जो करियर काउंसलिंग दे रहा है? वो होना चाहिए और हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को ये पता चले कि मैंने बनना क्या है। क्योंकि इसमें वालिदैन के भी जिम्मेदारी आज होती है, लेकिन आजकल तो माँ बाप इतना मसरूफ हैं अपने काम, अपने बिजनेस और इवन अपने गैजेट्स में कि घर में रहते हुए उन्हें नहीं पता बच्चा क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है। अब वो वक्त आ गया है कि अब जो पेरेंट्स हैं हमारे, जो मौजूदा वक्त में जो यूथ हमारी है, उनके लिए पेरेंट्स का रोल ये है कि वो देखते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट जिसमें उसी में जाए। वो इम्पोज नहीं करते। अब ये इम्पोज वाला भी टाइम गुजर गया। ये आप यूं समझे कि हमने ये एग्जैक्टली हमने कहा। आई थिंक अब बच्चे कुछ ज्यादा अवेयर हो गए। अब बच्चे अब की जो यूथ आ रही है तो वो तो बहुत ही एडवांस्ड यूथ है। जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती थी, हमारी यूथ एडवांस है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये समझती हूँ कि गाइडलाइन फिर भी जरूरी है, क्योंकि उनके पास इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं कि वो कंफ्यूज्ड है। उनको नहीं पता कि उनका फेसबुक में इंटरेस्ट है, उनका इंस्टाग्राम में इंटरेस्ट है, उनका हर दूसरी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है। हर चीज में घुसने की कोशिश करते हैं कि पता ये कहाँ हमें कामयाबी और बेस्ट कहीं पे वो स्किल प्रॉपर डेवलप नहीं होती इस तरह।
फिर वो भटकते parents को भी रहते हैं। चाहिए, इसमें पेरेंट्स के एंड पे भी आता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि वो फैमिली टाइम निकालें, अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें, उनका इंटरेस्ट देखें। अब देखें कि बाहर के ममालिक में ये होता है कि अगर वो देखते हैं ना कि बच्चे का इंटरेस्ट है कि बच्चा डॉक्टर की तरफ, अच्छा, मेडिकल की तरफ है, वो इसमें खिलौने भी वही देते हैं। हम बच्चों की बात करें ना, क्योंकि हम देखते हैं हमारे जो बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन है, हम उस पर फोकस नहीं करते। लेकिन अगर हम वेस्ट की बात करते हैं, उनके एग्जांपल्स देते हैं, तो वो बताते हैं कि जब बच्चा खेलना शुरू करता है तो वहाँ से वो जज कर लेते हैं कि इसका इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा जा रहा है। वो अगर उसे खिलौनों की शॉप पे लेके जाते हैं तो वो देखते हैं कि बच्चा ज़्यादा किस चीज़ की तरफ मुंह कर, वो वहीं से रियलाइज करना शुरू कर देते हैं। आप देखें कि वो उसका रूम ही ऐसे सेट करेंगे। एग्जैक्टली, एक बंदे तो का वहीं एक से बच्चा उसका है, माइंड जो है ना वो पॉलिश यही मैं बता रही थी कि बच्चा है, उसका अगर मेडिकल में इंटरेस्ट है ना, वो ये करेंगे कि उसके लिए सारे टॉयज मेडिकल के ले आएंगे, वो उसी तरह के सारे काम करेगा। तो वहां से उनको एक स्किल डेवलपमेंट उसकी स्टार्ट कर देते हैं। वहां पे करियर काउंसलिंग ज्यादा है, बाहर के ममालिक में करियर काउंसलिंग ज्यादा है हमारी निस्बत। हमारे पास अगर ये एक गैप फिल हो जाता है ना, तो हमारी यूथ एक प्रॉपर वे में, आप देखें कि आप गलियों में से घूम घूम के आए तो आप बहुत टाइम लगाएंगे, लेकिन अगर आप एक ही रोड पकड़ के पहुंच जाए तो आप अपने डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे। तो हमें वो सीधा रोड, हमने हमारी जिंदगी को वो अपने कैरियर प्लान की हम बात करें, उसके काउंसलिंग की बात करें, हमने खुद ही अपने लिए इतनी हर्डल्स क्रिएट कर ली हैं, जिगजैग हमने अपनी ज़िंदगी को ऐसा बना दिया, रास्ते दे दिए हैं कि अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए हम पता नहीं किन किन दुश्वारियों से गुजर रहे हैं और भटक रहे हैं उसी में। ये इसीलिए है क्योंकि आपके पास गाइडलाइन नहीं है। आप अब देखें कि मैप सेट करें ना, वो मैप भी आपको सीधा डेस्टिनेशन पे ही पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास गाइडलाइन है। यस, और आपके पास कोशिश करेगा आपको शॉर्टकट दे जहाँ रश ना हो। बिल्कुल। लेकिन आपका करियर डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें शॉर्टकट आपके काम ही नहीं आता। आप जितना शॉर्टकट इसमें चूज करना चाहेंगे, वो शॉर्टकट आपको हमेशा दुश्वारियां बढ़ाएगा, आपकी हर्डल्स बढ़ा देगा। तो इसके लिए आप प्रॉपर अपना टाइम इन्वेस्ट करें, अपने आप को इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप जो करेंगे आज वो अच्छा, इसमें वो लोग, चाहे मैं मर्द की बात करूं या ख़वातीन की बात करूं, दोनों के लिए मैं चाहूँगी कि आप इसमें बात करें कि देखिए, आप जब हम करियर की बात कर रहे हैं, अपने हम फ्यूचर की बात करते हैं, ख़ुद को कामयाब बनाने की बात करते हैं, हर्डल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, मुश्किलात आती हैं, लॉस होता है, बहुत कुछ, लेकिन उससे दिल बर्दाश्त होकर, हर्ट होकर ये बैठ जाना, बिल्कुल हैंड्स अप कर देना कि नहीं, आगे मैं अब नहीं मूव नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, बस जो कुछ था ख़त्म हो गया, तो उनके लिए क्या कहेंगी? उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आपके अंदर अगर विल पावर खत्म हो जाती है ना, आप समझें कि दुनिया अंधेरे में आपकी चली गई है, तो वो रोशनी आपकी स्किल होगी उस टाइम पे। आप देखें, खुद को देखें, आप खुद को जांचें कि आपके अंदर पॉजिटिविटी क्या है, आप किस में बेस्ट हैं, उसको लेके आप आगे बढ़ जाएं। आप अपने फेलियर, हर फेलियर को अगर आप एक ईंट कह लें, हर फेलियर को आप अगर टाइम बाय टाइम फेलियर, क्योंकि आते हैं फेलियर्स हर प्रोसेस में आते हैं, अब उस ईंट को आप सीढ़ी बनाए ना, और सीढ़ी बना के जाएं ऊपर। ऊपर तो आपके लिए ही है ना, आसमान हर बंदे के लिए है, बट इट डिपेंड्स कि कौन वहां तक कैसे पहुंचता है, कौन वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करता है, कितना टाइम इन्वेस्ट करता है। तो ऐसे बंदे को जो मायूसी में चला गया, उसको चाहिए कि वो अपने आप को फिर से उठे, अब नई अपनी स्किल लेके उठे, नई विल लेके उठे। ये देखिए, अच्छा, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं ना, जैसे देखें, बचपन से ये चीज़ हम सुनते हैं, नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। एग्जैक्टली। तो ये बातें, ये मुहावरे, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं। आप देखें कि कोई बच्चा जब चलना शुरू करता है, वो एकदम से नहीं चलता, वो दौड़ता भी, वो गिरेगा, बार बार गिरेगा, अब 1.5-2 साल वो इन फेजेस से बिल्कुल गिरेगा, फिर वो उठने की कोशिश करेगा, अपना खुद को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, किसी चीज का सहारा लेगा, मतलब हार, लेकिन वो हार नहीं मानता, उठेगा, तभी वो प्रॉपर कदम उसका चलता है। अच्छा, उसके सामने जितनी भी हर्डल्स आती है ना, वो रास्ता तलाश करेगा, किस तरफ से उसको रास्ता मिल सकता है, वो जहां उसने जिस तरफ मूव करना है वो कर सके। बिल्कुल, यही एग्जांपल हमें चींटियों से मिलती है। आप देखिए, आप उनके रास्ते में रखते रहे, ये तो हमें एक यूं समझे कि खेल एक लगता होता था, मशगला, चींटियों की लाइन है, आगे कोई चीज रखी। अच्छा, ये चीज हम भी करते थे, उनके सामने कुछ रखना। लेकिन आप देखिए वो क्या करती, वो सारी यू साइड से और बिल्कुल अपने भी डिसिप्लिन में, लेकिन रास्ता तलाश कर लेती थी। मतलब उन्होंने हार नहीं मानी। अगर आप हार मान लेते हैं ना, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं जीतते सकती, कोई भी आपको आपका करियर नहीं डेवलप कर सकती। इट्स अप टू यू, आप खुद करेंगे। आपने दुनिया को फतह करना है तो वो आप नहीं करना है,
आप भले अपनी फौज आगे पाल के रख लेना, लेकिन फौज आपके लिए वो काम नहीं करेगी जो आप खुद कर सकते हैं। फौज को ट्रेन अगर कोई करेगा तो वो आप दें, आप करेंगे ट्रेनिंग, फिर आप ही उनके अंदर मोटिवेशन भरेंगे। अगर आप खुद डीमोटिवेट होंगे, आप कुछ भी कर लें, आप आगे नहीं जा सकते। आपकी मोटिवेशन कैरियर के हवाले से दूसरे के साथ खुद को कंपेयर करना, ये कितना फायदेमंद या नुकसानदेह हो सकता है? कंपटीशन मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, लेकिन एक आंसर आ जाता है कंपटीशन में जेलसी का, वहां से आप गिर जाते हैं। जेलसी आपको आगे नहीं बढ़ने देती, कंपटीशन आपको मूव करवाता है। इंस्पायर हो आप, मोटिवेटेड हो, आप देखें कि अगर एक बंदा एक स्किल के साथ वो उसमें अपना बेस्ट दे रहा है और साथ ही वो कुछ और अच्छा भी कर रहा है, ट्रू, आप ये देखें आप क्या कर सकते हैं। आप खुद को मैयर करें, उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं अगर, तो खुद को मैयर करें, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें, वो अपने काम में बेस्ट है और आप अपने काम में। हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, आपकी स्किल अलग है, उसकी अलग है, डिफरेंट सोचने समझने की, काम की एग्जैक्टली डिफरेंट है। पैगाम क्या देंगी स्पेशली खवातीन को? खवातीन के लिए ये मैं लाजमी ये कहूँगी उनकी एजुकेशन के लिए कि आज एक पढ़ी लिखी खातून कल एक पढ़ा लिखा घराना है, एक पढ़ी लिखी कौम है। अगर एजुकेशन खवातीन के लिए नहीं है तो मर्द, आप सारे मर्द को एक के बजाय 4 डिग्रियां करवा के बिठा देना, आपका घर नहीं तालीम याफ्ता हो सकता। अगर आपके घर में एक खातून पढ़ी लिखी आ जाती है, वो आपकी अगली कई नस्लें संभाल सकती है। आपको पढ़ा लिखा मुआशरा दे सकती है। बिल्कुल, पढ़ा लिखा मुआशरा देती है। पढ़े लिखे आपके मतलब आप देखें कि अगर माँ पढ़ी लिखी है तो वो बेटे को जरूर मोटिवेशन देगी अच्छे मकाम पे जाने के लिए। नो डाउट। बहुत शुक्रिया नुज़रत, आपने हमें वक्त इतनी खूबसूरत डिस्कशन रही, थैंक यू सो मच। ये ना नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, क्योंकि हमेशा आपको पता है कि हम जो डिफरेंट टॉपिक्स लाते हैं वो हम सब की ज़िंदगी से रिलेट करते होते हैं। जो सोल्यूशन हमें मिलता है मुश्किल नहीं होता, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। हम खुद अपने लिए हर्डल्स क्रिएट कर देते हैं, हम खुद अपने लिए मुश्किलात जो है वो क्रिएट कर देते हैं, और उन्हीं मुश्किलात में खुद को इतना उलझा देते हैं कि हमें लगता है कि ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो गई, कामयाबी यहीं तक थी, आगे मैं बिल्कुल बढ़ नहीं सकता, बस अब जो ज़िंदगी है यही मेरी किस्मत है, यही मेरा मुकद्दर, यही मेरा नसीब है। ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, आप खुद अपने किस्मत को बदल सकते हैं, आप खुद को कामयाब बना सकते हैं। आप में पावर होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग, और एक पॉजिटिविटी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉजिटिविटी आप में होनी चाहिए। हर्डल्स आएंगी, हर मोड़ पे आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, मुश्किलात फेस करनी पड़ेगी, लेकिन जो पॉजिटिविटी होगी ना कि उस मुश्किल से लड़ जाएंगे, आप खुद को कामयाब कर लेंगे। देन देखिएगा, जो हम कैरियर प्लानिंग की बात कर रहे हैं, एक बेहतर मनसूबाबंदी, हिकमत अमली की बात कर रहे हैं, आप अपने कैरियर में जो कामयाबी आपको चाहिए, जो मकाम आपको चाहिए, वो यकीनन मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ इजाज़त दीजिए, कल फिर आएंगे और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह नेगेबान।